गूगल मैप वाले से आप ले लीजिए, गूगल मैप से ले लिया। हम लोग ले रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, ताकि बलिया जिले के खनन अधिकारी को ये सच्चाई दिखाई जाए। और अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया हो खनन अधिकारी साहब, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिए। बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अपने 3 साथियों की रिहाई के लिए पत्रकारों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में व्यस्तता देखकर खनन माफियाओं की जनपद में चांदी हो गई। इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि गंगा के डेंजर जोन से सफेद बालू रोज सैकड़ों ट्रक निकालकर बिहार के बक्सर भेज रहे हैं और बलिया का खनन विभाग, प्रशासन और थाना पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। बहुत दूरी सफर करने के अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है। गुरुवार को न्यूज़ 1 चैनल के रिपोर्टर गंगा के डेंजर जोन में खनन होने की सूचना पर जब पहुंचकर वीडियो बनाने लगे तो हौसला बंद खनन माफियाओं ने रिपोर्टर मनोज रॉय पर एकाएक हमला कर दिया और मारपीट कर घायल ही नहीं किया। पैकेट से रुपए और दोनों मोबाइल पहले पटक कर तोड़ दिए, फिर चले गए। किसी तरह मनोज रॉय लक्ष्मणपुर के पत्रकार शंकर सिंह के पास पहुंचकर अपने ऊपर हुए हमले की सूचना नरही थाने को देकर पुनः घटना स्थल पर अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचे और फिर से वीडियो बनाया। 1 घंटे वहां खड़े होने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। यह घटना सोहावा ब्लॉक के सामने गंगा घाट की है। मैं मनोज राय, न्यूज़ 1 इंडिया से मैं रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। मुझे ये सूचना मिली थी कि सोहावा ब्लॉक के समीप गंगा के तट पर खनन माफियाओं के द्वारा खनन का कार्य तेज़ी पर किया जा रहा है, जबकि शासन से भी मांगा गया था कि बलिया में कहाँ कहाँ खनन हो रहा है। तो इस पर अब क्या यहाँ से रिपोर्ट गई ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन खनन माफियाओं में हलचल कुछ फैली थी और रातों रात खदानों से डंप किए हुए बालू को हटाया गया था। लेकिन जो यहाँ जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ भी रात में भी बालू हटाया गया है और यहाँ बालू निकालने का काम चल रहा है। यहाँ के जस्ट बगल में भी 60-70 ट्रक बालू पड़ी हुई है, गंगा की रेती, जबकि इस तरह का कोई इनके पास प्रूफ नहीं है कि इनको बालू निकालने के अधिकार दिए गए हों। इसलिए मैंने बोर्ड का पिक्चर बनाने का प्रयास किया। जब बोर्ड का मैं पिक्चर बना रहा था तो यह माफिया अपने बच्चों के साथ 2 हट्टे-कट्टे पहलवान के साथ आया और मेरे मोबाइल को छीन लिया, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसे तोड़ दिया, यहीं पर मौके पर तोड़ा। दूसरा मोबाइल भी तोड़ दिया मेरा। अब तो मैं कम्युनिकेशन विहीन हो गया। चश्मा तोड़ दिया, पॉकेट में विज्ञापन के कुछ पैसे थे उसको भी ले लिया और लेकर के चलते मैं यहाँ से निकल करके और अपने एसके न्यूज़ के रिपोर्टर शंकर सिंह के पास पहुँचा। उनसे मैंने ये कहा कि आप नरही थाने को सूचना करिए। उनके फ़ोन से मैंने नरही थाने पर एसओ मदन पटेल को ये सूचना दिया। सूचना देने के बाद पुनः हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी हमारे देखा जा सकता है कि मौके पर मेरे कैमरे का ऊपरी सतह जो है मौके पर अभी पड़ा है, लेकिन बाकी सामान उसके यंत्र को उठा ले गए हैं लोग, अपने साथ ले गए हैं। लेकिन अब तक लगभग 1 घंटे हो गए, कोई पुलिस का जवान यहाँ आने की हिमाकत नहीं कर रहा है। कारण कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की संलिप्तता है। अपने बल पर इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर कोई कार्य माफिया नहीं कर सकता है। किस थाने के अंतर्गत यह थाना क्षेत्र नरही है, डिस्ट्रिक्ट बलिया है और थाना क्षेत्र नरही पहले से ही एक तरह से संवेदनशील थाना कहा जाता है। पशु तस्करी, शराब तस्करी और खनन के मामले में यह प्रदेश का सर्वोपरि थाना रहा है। बहुत पहले से रिकॉर्डेड थाना है यह और बैरिया। और यहाँ की स्थिति जो आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन द स्पॉट यह स्थिति है, जो स्थिति आप भी देख सकते हैं कि बाकायदे बोर्ड लगाया है। इस बोर्ड का पैमाना है कि गंगा की नदी का अगर बालू किसी काश्तकार के खेत में पड़ जाता है तो उसको वह साफ कर सकता है, इतना ही अधिकार है, न कि गंगा में खनन करने का किसी को अधिकार है। यह सुरक्षित क्षेत्र है, गंगा में किसी तरह का खनन नहीं किया जा सकता है। आखिर वह किसने दे दिया इनको बोर्ड लगाने के लिए कि बाकायदे बोर्ड लगा करके और यहाँ पर खदान बना दें और यहाँ से ट्रकें लग करके अन्य जनपदों को जाती रहें। लेकिन अब तक न खनन विभाग इस पर संज्ञान ले रहा है और न ही यहाँ का जिला प्रशासन। ठीक।
बहुत दूरी सफ़र करने। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये गूगल मैप से ले लिया। हम लोग ले रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, ताकि बलिया जिले के खनन अधिकारी को ये सच्चाई दिखाई जाए। और अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया हो खनन अधिकारी साहब, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिए। चलिए।